हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। टोटल 4 क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। उसने पूछा है कि जीरो एक रेशनल नंबर है क्या। जीरो एक रेशनल नंबर अगर है तो उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख कर दिखाओ, जहाँ पर पी और क्यू दोनों क्या हैं, दोनों इंटीजर्स होंगे। तो अगर हम जीरो लिखेंगे, आंसर क्या होगा जीरो। जीरो का हम 0/2 भी लिख देंगे। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। जीरो भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, तो ये इसका वैल्यू जीरो ही आएगा। लेकिन इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0/6 भी लिख सकते हैं, उसका वैल्यू भी जीरो होगा। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, देख पा रहे हो। और 0/- के अगर हम कुछ लिख देंगे -2, उसका वैल्यू भी जीरो आएगा। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम जीरो को लिख सकते हैं। इसलिए ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये जीरो है रेशनल नंबर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। we can write zero in the form of 0/1, 0/2, ऐसे हम लिख सकते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में टोटल 6 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। 3 और 5 के बीच में हमें पूछा है। 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। इसे हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा होगा डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे दोनों का। ये 1 1 रह जा रहा है, इसे हम इसके बीच में रेशनल नंबर नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए नीचे कुछ हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले हम 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम नीचे डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 10 मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 30/10। यहाँ पर भी 10 अगर मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, ऊपर भी 10 करेंगे, तो ये हो जाएगा 40/10। तो हमें 3 और 4 के बीच में पूछा था रेशनल नंबर। अभी हमें 30/10 और 40/10 के बीच रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 30/10 के बाद क्या आएगा, 31/10, उसके बाद 32/10, उसके बाद 33/10, ऐसे ही कितना लिखना पड़ेगा हमें, 6 लिखना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमें लिखना है 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। टोटल 6 रेशनल नंबर हमें पूछा था, हमने निकाल लिया है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें अगर 20 मल्टीप्लाई करना होगा तो अब तभी हम कर सकते हैं। यहाँ पर भी 20, ऊपर भी 20, तो क्या हो जाएगा वो 60/20। और क्या हो जाएगा, इससे अगर हम 20 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 80/20। इसके बीच में हमें भी मिल जाएगा रेशनल नंबर 61/20, 62/20। अगर ज़्यादा निकालना पड़ा तो ये हम कर सकते हैं। ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। अभी हम 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या लिखा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हमें पता है क्या है, डिनोमिनेटर को हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 30/50। यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, तो ये हो जाएगा 40/50। तो 30/50 और 40/50 के बीच हमें कर देंगे रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, 31/50, 32/50, 33/50, ऐसे ही हम 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 हो गया 5 रेशनल नंबर। यहाँ पर हम 20 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा निकालना पड़ा तो ज़्यादा डिनोमिनेटर हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
क्या लिखा है? स्टेटमेंट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है, अगर ट्रू है उसका रीजन हमें दो और फॉल्स है तभी रीजन देना पड़ेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, पहले हम नेचुरल नंबर क्या है लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर जिसे हम काउंट कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर वहाँ तक जाएगा। उसके बाद क्या होगा? होल नंबर। होल नंबर क्या क्या है? 0 1 2 3 4 ऐसे ही चला जाएगा। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं सारा जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में सब कुछ है। 0 को छोड़ के, 0 एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम नेचुरल नंबर सारा जो होल नंबर में प्रेजेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है ये करेक्ट है, तो ये लिख देंगे हम। ट्रू और फॉल्स लिखा है तो ट्रू लिख देंगे, ट्रू। रीजन क्या देंगे? रीजन लिखेंगे होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर और 0 का कलेक्शन है और नेचुरल नंबर सारा जो होल नंबर के अंदर ही आता है, तो लिख दिया हमने। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर क्या है हमें मालूम है, इंटीजर के अंदर आता है 0 1 2 3 4 यहाँ तक आएगा, माइनस भी आएगा, -1 -2 -3 यहाँ तक भी आएगा। तो ये पूछा है इंटीजर, एवरी इंटीजर सारा जो इंटीजर है वो होल नंबर में आता है। होल नंबर हमें पता है, होल नंबर 0 1 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो नेगेटिव पार्ट है वो होल नंबर के अंदर आता ही नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। उसका रीजन भी हमें देना पड़ेगा, क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या पूछा है? रेशनल नंबर जो है वो सब कुछ होल नंबर है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? रेशनल नंबर हमें पता है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जैसे हम 2/3। ये होल नंबर है क्या? ये होल नंबर नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये भी फॉल्स है, ये फॉल्स। रेशनल नंबर रीजन, रेशनल नंबर लाइक 1/2 3/4 ये सब कुछ आर नॉट होल नंबर, ये सब कुछ होल नंबर नहीं है। हो गया, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।